सारी चीज का खुलासा है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या है? अबाउट द एग्रीमेंट ऑफ द सब्जेक्ट विद वर्ब यूजफुल इंड, के सब्जेक्ट के मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। अब देखिए ईच एवरी, आपने ये रूल पढ़ा है ईच एवरी का, क्या पढ़ा है? आप देख लें कि ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद ईच एंड एवरी व्हेन इफ दे आर कनेक्टेड विद एंड। ईच और एवरी अगर दो फाइलों के साथ आए और वो हैंड के साथ जुड़े हुए हों तो फेल वाहिद लगाएंगे। मतलब अब एंड के साथ दो नाउन लग जाए तो क्या होगा? वर्ब हमेशा जमा लगता है। लेकिन यहाँ पर ईच एवरी का असूल है, ये भी सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए, ईच एवरी शुरू में आ जाए तो इसके बाद चाहिए एंड के साथ ही मिलाया जाए तो वर्ब हमेशा क्या होगा? वाहिद होगा। देखो रूल मुख्तलिफ है, एंड के साथ दो नाउन आ जाएं, ठीक है, और उनका अलग अलग आर्टिकल हो तो फिर क्या होगा? फेल जमा होगा, ठीक है। अगर ईच और एवरी आ जाएं और एंड के साथ भी मिल जाएं फेल फिर वाहिद होगा। देखिए ईच डॉक्टर एंड ईच एक्ट्रेस आर पॉपुलर, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। ईच एक्टर एंड ईच एक्ट्रेस इज पॉपुलर, ये दुरुस्त है। देखो अगर हम ऐसे कर देते एक्टर एंड एक्ट्रेस फिर दुरुस्त था, लेकिन ईच लग गया तो इसके लिए प्लूरल की बजाय सिंगुलर नाउन आएगा, इज आएगा। मोर देन वन, अब एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा। इसका भी एक रूल है, वो देख ले क्या है? यूज अ सिंगुलर वर्ब एंड नॉट अ प्लूरल वन। मोर देन वन के साथ हमेशा फेल क्या आएगा? वाहिद आएगा। समटाइम्स, कभी कभार, मोर देन वन स्टूडेंट आर एब्सेंट, समटाइम्स मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट। देखिए मोर देन वन का आपने एक रूल पढ़ लिया है, वो रूल क्या है कि मोर देन वन जब भी आएगा उसके साथ हमेशा क्या आएगा? फेल वाहिद आएगा। अच्छा ये समटाइम्स लगा हुआ है, इसका भी आपने एक रूल पढ़ा है, इसका अपना ऐसा और हमेशा ये समटाइम्स इस्तेमाल होता है, सम टाइम नहीं इस्तेमाल होगा। एस इसके साथ हमेशा लगेगा, ये रूल मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अब नेक्स्ट रूल है आ नंबर ऑफ, आ नंबर और द नंबर, दो ये लफ्ज हैं आ नंबर और द नंबर। आ नंबर देख लें फेल जमा लगाएं, आ नंबर आ जाए तो फेल जमा, द नंबर आ जाए फेल वाहिद। देखो उल्टा है ये, अब आ नंबर है ये गिनती में आता है लेकिन फेल इसके साथ जमा आएगा, द नंबर है तो फेल इसके साथ वाहिद आ, ये आपने याद रखना है। अब इसका सेंटेंस पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। देखिए अ नंबर ऑफ पीपल इज वेटिंग टू कांग्रेचुलेट यू, अ नंबर ऑफ पीपल, देखो अ नंबर ऑफ पीपल लग गया, अ नंबर ऑफ लग गया तो फिर इसके साथ हमने एक रूल पढ़ा है फेल हमेशा सिंगुलर आएगा। अ नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग टू कांग्रेचुलेट, सॉरी प्लूरल आएगा, क्या आएगा? अ नंबर का हमने पढ़ा है कि जब ये अ नंबर ऑफ आ जाए तो इसके बाद हमेशा फेल जमा लगाएं, क्या लगाएं? जमा लगाएं। अ नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग टू कांग्रेचुलेट यू, ये करेक्ट है। अच्छा कांग्रेचुलेट का भी हमने एक पढ़ा था कि कांग्रेचुलेट एक नाउन है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है कि मुबारकबाद देना, लेकिन कांग्रेचुलेशन लिखा जाए ना तो फिर उसके साथ एस लाजमी लगा जाएगा, कांग्रेचुलेशंस लिखेंगे हमेशा, याद रखें। द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर। द नंबर ऑफ का हमने पढ़ा है कि इसके साथ फेल हमेशा वाहिद लगाएंगे। अब आपको समझ आ गई होगी कि आ नंबर आ जाए तो फेल जमा लगाएं, दा नंबर आ जाए तो फेल क्या लगाएं? वाहिद लगाएं, यानी कि उल्ट है दोनों एक दूसरे के। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, ये भूल नहीं जाना, क्योंकि ये इंसान को जब सेंटेंस करेक्ट कर रहा होता है तो उस वक्त कन्फ्लिक्शन का शिकार हो जाता है। तो याद रखें ए नंबर गिनती वाला है तो इसको उल्टे लगा ले, ये जमा आएगा, और द नंबर ये गिनती में नहीं आता तो फिर क्या आएगा? फेल वाहिद आएगा। अब है नन, अब नन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। मैनी नेटिव स्पीकर्स यूज अ प्लूरल वर्ब व्हेन नन रेफर्स टू काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब व्हेन इट रेफर्स टू अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा एक रूल है ये कि नन के बारे में, जो मैनी नेटिव स्पीकर, जो यानी कि नेटिव स्पीकर हैं, जैसे कि इंग्लिश के नेटिव स्पीकर है जहाँ से इंग्लिश पैदा हुई है, यूज अ प्लूरल वर्ब, वो क्या करते हैं? वो प्लूरल वर्ब लगाते हैं व्हेन नन रेफर्स टू अ काउंटेबल नाउन। इसमें देखो बारीक बीनी की बात है कि अगर काउंटेबल नाउन की बात की जा रही हो नन में, अब देखिए नन
अब बॉयज लिख दे, बॉयज अब क्या है, काउंटेबल नाउन है। अगर ये आ जाए तो क्या होगा, फिर नन प्लूरल लगेगा। क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा, यानी कि वर्ब प्लूरल लगेगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन हो जाए, जैसे कि नन ऑफ द मीट्स, नन ऑफ द मिल्क, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर ये आ जाए तो हमेशा वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये हो गया एक रूल। आगे देखते हैं, नन ऑफ द गर्ल्स हैव बीन टू द म्यूजियम बिफोर। ये काउंटेबल नाउन, गर्ल्स इस्तेमाल हुआ है नन के साथ, तो फिर ये काउंटेबल नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो इसके लिए क्या आएगा, ये हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये हमने रूल पढ़ा है कि नेटिव स्पीकर प्लूरल लगाते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। नन ऑफ द मीट्स इज फिट टू ईट। अब मीट्स जो है ये गोश्त, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये क्या है, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नन ऑफ द मीट्स इज फिट टू ईट, ये करेक्ट है। सम नेटिव स्पीकर प्रेफर टू यूज अ सिंगुलर वर्ब विद नन एट ऑल टाइम्स, but there is not recommended by the OED। अच्छा, OED है ऑक्सफर्ड डिक्शनरी के बारे में है, ये OED ऑक्सफर्ड डिक्शनरी होती है। और इन फॉलोअर्स मॉडर्न इंग्लिश यूसेज, नन वाहिद और जमा दोनों तरह से ही इस्तेमाल होता है। मतलब जो मॉडर्न लोग हैं वो कहते हैं कि नन को दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नेटिव स्पीकर जो है ना, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं नन के साथ, कि जब भी इस्तेमाल हो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं। ये नेटिव स्पीकर कहते हैं डिक्शनरी के मुताबिक, इसके मुताबिक, नेटिव स्पीकर के मुताबिक। नेटिव स्पीकर का मुताबिक अब इसके 3 रूल बन गए हैं। एक तो यह है कि काउंटेबल नाउन आए तो वर्ब प्लूरल, अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब सिंगुलर। अगर कुछ नेटिव स्पीकर कहते हैं कि चाहे नन के साथ कुछ भी हो जाए सिंगुलर वर्ब लगाएं। क्या लगाएं, सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी है वो इसको रिकमेंड नहीं करती। वो कहती है कि नाउन नन जो है वो दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, वाहिद और जमा दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख लें, मैंने तीनों रूल बता दिए आपको, चारों रूल इसके नन के। पहली है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि नन अगर काउंटेबल नाउन उसके साथ हो, काउंटेबल नाउन आपने पढ़ा है कि जिसकी गिनती हो सके, तो फिर आपने प्लूरल वर्ब लगाना है, यानी कि इस की जगह आपने आर लगाना है, हैज़ की जगह आपने हैव लगाना है। इसी तरह अगर नन के साथ अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती ना हो सके वो आए तो वर्ब आपने सिंगुलर लगाना है, आर की जगह इज, इसके हैव की जगह ही हैज़ आएगा। और इस तरह आगे देखें, फिर आपने पढ़ा कुछ नेटिव स्पीकर जो है ना वो कहते हैं कोई भी वक्त हो, चाहे काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन, वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। और चौथा रूल इसके बारे में ये पढ़ा है आपने कि ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी या जो मॉडर्न इंग्लिश यूसेज इस्तेमाल करने वाले हैं वो कहते हैं कि इसके साथ जो है ना दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है, वाहिद भी और जमा भी। ये आपने याद रखना है। ईच एवरी, ऑलवेज, ईच एवरी, ईदर नीदर, ये जो 4 लफ्ज है ना, ईच एवरी ईदर नीदर, ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। याद रखना है, चारों क्या लेते हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। यानी कि ईच एवरी ईदर नीदर जब भी आएंगे ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। नंबर 6, विद नीदर नार ईदर आर। अब हमने पढ़ा है नीदर नार ईदर आर, द वर्ब एग्रीज विद द लास्ट नाउन और प्रोनाउन, आखिरी इसम या इसमें ज़मीर के मुताबिक क्या होगा, फेल आता है। अब देखो विद ईदर, मैंने बताया इधर नीदर नार इधर आर, इन दोनों में जब नाउन आएगा ना, नाउन, और वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, जब बाद के नाउन के मुताबिक लगेगा वर्ब। अब देखो इधर नीदर नार इधर आर में जो बाद में वर्ब नाउन आएगा ना वो ही है तो इज आएगा, शी है तो क्या आएगा, इज आएगा, दे आ गया तो आर आएगा। तो इसी तरह एज वेल एज एंड विद, एज वेल एज और विद आ जाएं तो पहले नाउन के मुताबिक या सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगेगा। अब देखें, एज वेल एज एंड विद, द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट वर्ड, पहले लफ्ज के मुताबिक फेल लगाएं। अब समझ आ गई, ये उल्ट हैं दोनों के एक दूसरे के। द रेस्ट, ऑल, और, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी, ये कुछ लफ्ज हैं। द रेस्ट, लफ्ज रेस्ट इस्तेमाल हो जाए, ऑल,
यानी कि ऑल जिसे हम कहते हैं ऑल, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है ऑल। द रेस्ट, ऑल, आर का मतलब या, सम ऑफ कुछ, अलॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ ज़्यादातर, मेजॉरिटी अक्सरियत पे। इनके बारे में आप रूल पढ़ते हैं। यूज अ सिंगुलर वर्ब व्हेन दीज वर्ड्स रेफर टू एन अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये नाकाबिले शुमार इस्म के बारे में बताएं तो हमेशा हमें क्या होगा, ये लफ्ज़ हमेशा वर्ब क्या है, सिंगुलर लेंगे। शर्त यह है कि अनकाउंटेबल नाउन हो के साथ इस्तेमाल हो। यूज अ प्लूरल वर्ब व्हेन रेफर टू अ प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब ये काउंटेबल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, एक है काउंटेबल नाउन, दूसरा है उसके साथ जमा प्लूरल, यानी कि जो गिनती के काबिल हो और जमा में हो। एक यानी कि देखिए हम कहते हैं अ गर्ल, हम कहते हैं गर्ल्स। अब जो गर्ल्स है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन बनेगा, तब आए तो ये प्लूरल वर्ब लेगा अगर ये इस्तेमाल हो जाए। अब देखिए इन तमाम लफ्ज़ों के साथ फेल वाहिद लगाएं। अगर ये शुमार ना होने वाले इसमों के साथ लगें, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगे तो सिंगुलर वर्ब। इनके साथ फेल जमा लगाएं अगर ये शुमार होने वाले जमा इसमों के साथ लगे। अब देखिए शुमार होने वाले, यहाँ पर ना होने वाले लिखा है, शुमार होने वाले यानी कि काउंटेबल नाउन के साथ, और अगर वो प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब लगेगा, अगर सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब देखिए द रेस्ट ऑफ द मीट, अब मीट अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था कि आपने सिंगुलर वर्ब आएगा। देखिए द रेस्ट ऑफ द मीट, अ मीट या राइस, बटर, मिल्क, ब्रेड, इनमें से कोई लफ्ज आ जाए, मीट, राइस, बटर, मिल्क या ब्रेड, तो फिर क्या आगा, आर बैड, गलत, इनकरेक्ट है ये। द रेस्ट ऑफ द मीट, राइस, बटर, मिल्क, ब्रेड इज बैड, इन इसमों की गिनती नहीं होती, इसीलिए इनके साथ इज लगा है, सिंगुलर वर्ब। अब देखें द रेस्ट ऑफ द मैन, अब मैन क्या है, ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन मैन काउंटेबल नाउन है, मैन की जमा है। पीपल, अब ये इसके काउंटेबल नाउन है, पीपल पर्सन होता है इसकी, जो पर्सन पीपल। केक्स, केक्स, एप्पल एप्पल। अब देखो द रेस्ट ऑफ द मैन इज बैड, ये इनकरेक्ट है सेंटेंस, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, काउंटेबल नाउन भी हो और प्लूरल भी हो, तो रेस्ट के साथ आ जाए, द रेस्ट के साथ, फिर हमेशा वर्ब जो है ना वो प्लूरल लगेगा। जैसे द रेस्ट ऑफ द मैन, पीपल, केक्स, एप्पल आर बैड, ये करेक्ट है। अब मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी। दोबारा एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूं कि द रेस्ट, ऑल, आर, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेजॉरिटी, अगर ये लफ्ज इस्तेमाल हों अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल, तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन ये और काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल हो लेकिन वो सिंगुलर हो काउंटेबल, फिर ये क्या करेंगे, ये लेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब। लेकिन प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन हो तो फिर ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेंगे। प्लूरल नाउन्स शोइंग क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम टेक अ सिंगुलर वर्ब, इन इसमों की गिनती होती है। प्लूरल नाउन्स शोइंग, ये जो कुछ नाउन बताएं, शोइंग और क्वांटिटी, मिकदार, शोइंग दिखाना, यानी कि नाउन दिखाते हैं, क्वांटिटी दिखाते हैं, अमाउंट रकम दिखाते हैं, डिस्टेंस फासला दिखाते हैं, टाइम वक्त दिखाते हैं, टेक अ सिंगुलर वर्ब, इन इसमों की गिनती होती है। इसम जमा को अगर मिकदार, रकम, फासला या वक्त को ज़ाहिर करते हैं तो हमेशा वाहिद फेल लेते हैं। इन इसमों में याद रखें कि ये इसम जमा है, और अगर मिकदार, रकम, फासला या वक्त को जाहिर करते हो तो हमेशा वाहिद फेल लेते हैं। 10 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड, ये करेक्ट है, 10 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड। अब क्योंकि ये वक्त बताया गया है, हमने पढ़ा है कि ये जमा भी होते हैं लेकिन फेल क्या होता है, इसका वाहिद होता है। 500 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट, अब ये रकम है, 500 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट, ये रकम के तौर पे बता रहा है, तो फिर ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। 50 kilograms ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर यूज, 50 kilograms ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर यूज, ये मिकदार बता रहे हैं। अब हमने पढ़ लिया है कि कुछ ही सब ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी, अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम
तो फिर क्या होता है, ये हमेशा सिंगुलर फेल लेते हैं। मैनी आ या मैनी ए, हमने ये पहले भी पढ़ा है, अब दोबारा फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं। मैनी ए आ जाए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा और सिंगुलर ही नाउन होगा। अब मैनी ए ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब। मैनी ए फिल्म स्टार हैव वन अ ग्रेट रेपुटेशन। मैनी अ फिल्म स्टार हैज वन अ ग्रेट रेपुटेशन। मैनी आ जाए तो इसके साथ नाउन भी सिंगुलर, फिल्म स्टार आ गया, फिल्म स्टार्स नहीं आएगा, इनकरेक्ट है, हैव की जगह हैज आएगा। लेकिन ए काट देंगे तो फिर मैनी फिल्म स्टार्स हैव वन अ ग्रेट, फिर अगर ऊपर वाले सेंटेंस में से एक निकाल दें तो फिर मैनी फिल्म स्टार्स हैव वन अ ग्रेट रेपुटेशन, ऐसे करेक्ट होगा। लेकिन मैनी ए लग जाए तो फिल्म स्टार आएगा, स्टार्स नहीं आएगा, और साथ में सिंगुलर, इसके साथ वर्ब आएगा, हैज आएगा।